राधिका की शादी विवेक के साथ होती है। उसके ससुराल में सास सुरेखा और ननद काव्या होती है। काव्या हर वक्त बस राधिका और विवेक के बीच कबाब में हड्डी बनकर आया करती है, जिस कारण वो उससे काफी परेशान हो जाती है। एक रात राधिका बेबी, हम सुहागरात की रात थकावट के कारण सो गए थे, लेकिन आज हम सुहागरात की बची कुची कसर पूरी कर देंगे। हाँ विवेक, राधिका और विवेक प्यार भरा समय बिता रहे होते हैं कि तभी उनके कमरे के दरवाजे पर खटखट होती है और जब विवेक दरवाजा खोलता है तब वहाँ पर ननद काव्या कमरे के अंदर घुस जाती है। काव्या, इतनी रात गई तुम यहाँ पर कंबल और तकिए के साथ क्या कर रही हो? भाभी, भैया, मैं अभी अभी एक डरावना सपना देखकर आई हूँ और मुझे अब अपने कमरे में अकेले सोने में डर लग रहा है, इसलिए आप दोनों के साथ सोना है मुझे। माँ भी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन पर गई है, वरना मैं वहां सो जाती ना। लेकिन काव्या, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच तुम। कोई बात नहीं छोटी, तुम हमारे साथ सो सकती हो। कोई बात नहीं राधिका, अब जाने दो, क्या कर सकते हैं, काव्या बचपन से ही ऐसी है। थैंक यू भैया भाभी, चलिए आप दोनों के बीच में मैं सोऊंगी। गुड नाइट। राधिका को काव्या पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सो जाती है। और फिर एक दिन, राधिका बहू, जल्दी से हलवा बना दो भोग प्रसाद के लिए। 7 बजने वाले हैं, मुझे मंदिर जाकर भोग चढ़ा कर आना है आरती के समय। और हाँ, हलवा बनाने के बाद आप मेरे लिए वो चीज सैंडविच भी बना देना भाभी, और साथ ही वो सोडा भी बना दो जो आपने रिश्ता पक्का करने के दिन बनाया था और हम सबको पिलाया था। ठीक है। खुद को क्या समझती है पता नहीं, जब देखो तब महारानियों की तरह ऑर्डर देती रहती है ये। काव्या दिन रात कुछ काम नहीं करती और आराम फरमाती हुई अपनी भाभी पर ऑर्डर करती रहती है। फिर एक दिन जब राधिका की तबीयत खराब होती है, तभी, काव्या, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी है, इसीलिए प्लीज तुम आज थोड़ा काम कर दो, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं भाभी, आज तो मुझे वो अपनी सहेली के घर जाना है, उसका जन्मदिन है ना आज, इसीलिए अगर मैं वहां नहीं गई तो उसे बुरा लगेगा। माफ कीजिए, अगर उसका जन्मदिन आज नहीं होता तो मैं पक्का आपकी मदद कर देती। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो, जाओ तुम। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। काव्या सज धज कर बाहर चली जाती है और बीमारी की हालत में राधिका को सारे काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन जब राधिका और विवेक दोनों मॉल में जा रहे होते हैं, तभी, राधिका भाभी, विवेक भैया, रुक जाइए, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। मुझे भी आप दोनों के साथ मॉल में शॉपिंग करनी है, फूड कोर्ट में खाना खाना है और गेम जोन में गेम्स खेलने हैं। लेकिन काव्या, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम घर पर रहो, माँ जी भी घर पर अकेली ही है ना? नहीं नहीं, माँ भी कुछ देर में अपनी सहेलियों के साथ सत्संग के लिए जाने वाली है। छोटी, जिद मत करो, जाओ, तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर वक्त तफरी करती रहो। जाओ, जाकर कुछ नया सीखो। नहीं भैया, मुझे भी आना है आपके साथ मॉल, प्लीज ले चलो ना भैया, इतना भी क्या भाव खा रहे हो आप दोनों। काव्या उन लोगों से जिद करने लगती है और उन्हें उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। अब राधिका से काव्या का ये बर्ताव सहा नहीं जाता है। वो घर आने के बाद विवेक से कहती है, विवेक, अपनी छोटी बहन को समझा कर रखो कि आइंदा से हमारे बीच ना आए। अरे जब देखो तब हमारे बीच टपक जाती है, ऐसे कैसे चलेगा यार। राधिका, मैं मानता हूँ कि वो हमारे बीच आती रहती है, लेकिन वो अभी नादान है, अभी तो बस 21 साल की है वो। 21 साल की होने वाली है, तुम नादान कह रहे हो विवेक? कितने अंधे हो तुम अपनी बहन के प्रेम में। अरे वो एक नंबर की चालाक और चंट लड़की है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंने 15 दिनों में यहाँ आकर समझ लिया है उसको। बस करो राधिका, तुम छोटी के बारे में ये सब नहीं बोल सकती, वो मेरी बहन है। हाँ तो बहन है तो बहन बनकर रहे ना, जब देखो तब अपने भैया और भाभी के बीच में आती रहती है, बेवकूफ कहेगी। और अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी ही पड़ी है ना, तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम?
राधिका रूठ जाती है। फिर एक रोज जब विवेक राधिका के लिए नई ड्रेस लाता है तभी वाह 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 भैया, ये सारी ड्रेसेस तो बहुत सुंदर है, मैं भी पहनूंगी इनमें से एक। लेकिन काव्या बिटिया, ये तेरे भैया ने तेरी भाभी के लिए ली है। उसमें क्या होता है माँ, अगर छोटी को ये ड्रेस पसंद है तो उसे ले लेने दो। ले छोटी, ले ले ये ड्रेस। थैंक यू भैया, आप दुनिया के बेस्ट भैया हो। राधिका ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और विवेक से अकेले में कहती है, राधिका तुम्हें कैसे लगी ये ड्रेसेस? नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस, जाओ ये सारी ड्रेस भी अपनी छोटी को दे दो। हर एक चीज में उसे अपनी दखल अंदाजी करनी होती है। मुझे तो उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। राधिका ये सब क्यों सोच रही हो, वो भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा है ना। माँ जी आपके और मेरे बीच में इतनी गुस्से हैं क्या? नहीं ना, तो ये काव्या क्यों इतनी चिपकती है? अरे हर बार परेशान कर देती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई इससे। अच्छा बाबा, काउंट डाउन मेरी जान। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपना माइंड चेंज करना है ना, तो ठीक है, हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। वैसे भी हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो चुके हैं, देखते ही देखते, लेकिन हम दोनों अभी तक हनीमून पर नहीं गए। अब हम दोनों हनीमून पर जाएंगे और वहाँ जाकर खूब मजे करेंगे। ठीक है विवेक बेबी, थैंक यू सो मच। मैं अभी से ही सारी पैकिंग शुरू कर देती हूँ। ओके जाने मन। काव्या राधिका और विवेक की सारी बातें सुन लेती है और कमरे के बाहर खड़े रहकर खुद से कहती है, अरे वाह, हनीमून पर जा रहे हैं ये दोनों। मैं भी इन दोनों के साथ जाऊंगी। लेकिन भाभी तो एकदम गरम तवे की तरह तपी हुई है। ऐसे में अगर इन दोनों से कहा कि मुझे भी इनके साथ ले चलो, तो ये दोनों मुझे अपने साथ कभी नहीं ले जाएंगे। मैं भी काव्या हूँ, ऐसा कुछ करूंगी जिससे मैं इन दोनों के साथ हनीमून पर पहुंच ही जाऊंगी और वहां जाकर ना चाहते हुए भी इन्हें मुझे अपने साथ घुमाना ही होगा। चालाक काव्या विवेक की कार की डिक्की में लेट जाती है और उनके साथ हनीमून लोकेशन पर पहुंच भी जाती है। जब विवेक थोड़ा सामान निकालने के लिए डिक्की खोलता है, तब वहां काव्या को डिक्की में देखकर राधिका और विवेक के होश उड़ जाते हैं। सरप्राइज! छोटी तू यहाँ? हाँ विवेक भैया, आप दोनों तो मुझे लाने से रहे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं इस तरह आप दोनों के साथ। काव्या, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या ये सब करते हुए? अरे तुम अभी कोई छोटी बच्ची हो क्या? 21 साल की हो चुकी हो, अभी ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका है तुम्हारा। नई नौकरी ढूंढो, फिर शादी करके जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। क्यों अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रही हो ये सब करके? अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच कोई आए, तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई आए, तो तुम्हें कैसा लगेगा छोटी? बुरा ही लगेगा भैया। तो फिर मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों सही हो, आप दोनों को अपनी प्राइवेसी भी तो चाहिए होगी ना, लेकिन वो मैंने बिगाड़ दी है। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ वापस अपने घर। नहीं काव्या, अब जब तुम अपनी गलती का एहसास कर ही चुकी हो और तुम यहाँ तक आ ही गई हो, तो तुम भी हमारे साथ घूमोगी। थैंक यू भाभी, लेकिन मैं ये सही नहीं समझती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप दोनों के हर एक निजी पल को खराब कर दिया है, इसीलिए अब और नहीं। भैया आप ड्राइवर को यहाँ बुला दीजिए। ठीक है छोटी। विवेक ड्राइवर को वहाँ बुला देता है और उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है और विवेक और राधिका अपना हनीमून प्यार और राहत से मना पाते हैं। कंचन अपने पति हर्ष, सास परमिला और छोटी ननद गरिमा के साथ रहती है। कंचन की सास बहुत पुराने ख्यालों वाली महिला थी, जो अपनी बहू पर रौब जमाती रहती थी, और कंचन बहुत चालाक और होशियार बहू है, जो अपनी सास की हर बात का जवाब बहुत समझदारी से देती है। कंचन का उसकी ननद के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहता है। गरिमा का ज्यादातर समय कंचन के साथ ही बीतता है। कंचन की सास पूरा दिन टीवी पर सीरियल देखती और अपनी बहू को ताने मारती रहती। नवरात्रि पूजन चल रहे थे और कंचन ने भी नवरात्रि के व्रत किए थे। कंचन रोज माता का व्रत करती और पूजा करती। आज नवमी पूजन का दिन था और घर में कंचन सुबह से ही कन्या पूजन की तैयारी में व्यस्त थी।
तभी परमिला उससे बोलती है। क्या कर रही है बहू? तो सुबह से अब तक तुझसे काम नहीं खत्म हुए। कन्या पूजन क्या दशहरे के दिन करेगी? जी नहीं माँ जी, मेरा काम खत्म हो गया है। मैं बस देख रही हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। और रही दशहरा की बात, तो उस दिन काम नहीं, बस मेला घूमना होगा। हाँ हाँ, देखती हूँ कौन ले जाता है दशहरे का मेला घुमाने। ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? हम सब जाएंगे मेला देखने। जी नहीं, हमारे यहाँ बहू मेला देखने नहीं जाती। तुझे जो चाहिए हर्ष से बोल, घर पे ही मंगवा लेना। बाहर उस भीड़ में कोई नहीं जाएगा। कंचन को परमिला की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, पर अभी वो 9 दिनों की व्रत पर थी और उसे अभी कन्या पूजन भी करना था, तो वो चुपचाप अपने कामों में लग जाती है और कन्या पूजन पे व्यस्त हो जाती है। नवमी की पूजा समाप्त कर वो सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। शाम के समय कंचन सभी के लिए चाय लेकर जाती है और सभी साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी गरिमा कंचन से बोलती है। कंचन भाभी, कल आप कौन से कपड़े पहनोगी? टाइम निकाल कर आप मेरी भी ड्रेस पसंद कर देना। आपकी पसंद बहुत अच्छी है इन सब मामलों में। हाँ गरिमा, हम मिलकर सारी चीजें पसंद करेंगे तो सब जल्दी हो जाएगा। कहाँ जाना है कल जो कपड़े पसंद किए जा रहे हैं? माँ, कल दशहरा है तो हम भाई के साथ मेला देखने जाएंगे। मैंने मना किया था ना कि कोई नहीं जाएगा मेला देखने। इतनी भीड़ होती है मेले में, कौन तुम्हारा ख्याल रखता फिरेगा? हर्ष को क्या कोई काम धंधा नहीं है जो तुम लोग उसे परेशान करने में लगी हो? पर माँ जी, और लोग भी तो जाते हैं ना मेला देखने। अकेले हम ही तो नहीं जा रहे जो मेला देखने जा रहे हो। जैसे सब देखेंगे वैसे ही हम भी देख लेंगे। हम वादा करते हैं कि हर्ष का ज्यादा टाइम खराब नहीं करवाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैंने बोल दिया कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। परमिला की बातें सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कंचन भी अपने कमरे में आ जाती है और सोचती है कि उसकी सास अब ऐसे नहीं मानने वाली। उसे कोई तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी, वरना उसकी जिद की वजह से उसकी ननद गरिमा का भी दिन खराब हो जाएगा। अगले दिन सुबह गरिमा और कंचन परमिला को मेले में ले जाने की तरकीब लगाते हैं और परमिला के पास जाकर बैठकर बोलते हैं। भाभी, आज हम मेला देखने तो जा नहीं रहे, तो घर पे बैठकर तो हम बोर ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरी सारी सहेलियाँ और आस पड़ोस के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं। कोई बात नहीं गरिमा, अगर हम दशहरा मेला देखने नहीं जा सकते तो हम कुछ और कर लेंगे, जिससे हमारा दिन भी खराब नहीं होगा और माँ जी की बात भी रह जाएगी। परमिला चुपचाप टीवी देखते हुए उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तभी गरिमा बोलती है। भाभी, मैंने सुना था कि मेले में सीरियल वाली सबकी प्यारी बहू गौरी आने वाली है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। वो सीरियल के सारे किरदार आने वाले हैं। सिर्फ दशहरा के मेले में ही उन्हें देखा जा सकता है सामने से। हाँ, मुझे भी देखना था कि वो लोग असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर परमिला को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने ही सबको मेला देखने जाने से मना किया था और वो सीरियल वाली गोरी बहू की बहुत बड़ी फैन थी। क्या तुम दोनों सच बोल रही हो? क्या सच में हमारी सीरियल वाली गौरी बहू आने वाली है वहाँ? जी माँ जी, सच में। मगर आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा हम लोग भी चलते हैं मेला देखने, देख आएंगे। दशहरा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने पूर्वजों की सिखाई बातों को भूलना नहीं चाहिए और ना ही अपने संस्कार भूलने चाहिए। तो क्या हम सब मेला देखने जा सकते हैं माँ? हाँ हाँ, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, वरना गोरी बहू को देखने को नहीं मिलेगा और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ वध भी निकल जाएगा। जल्दी तैयार हो जाओ ताकि हम सब कुछ समय पर देख ले और दशहरा मेला अच्छे से देख सके। परमिला की बातें सुनकर सभी जल्दी से तैयार होने चले जाते हैं और सभी कंचन, गरिमा, हर्ष और परमिला शाम को जल्दी मेला देखने निकल जाते हैं। मेले में पहुंच के सभी मेला देखने लगते हैं और परमिला मेले में जाकर कंचन से पूछती है। कंचन बेटा, ये गौरी बहू कब आने वाली है मेले में? माँ जी, वो क्या, ठीक से बताओ। माँ, वो गौरी बहू का मेले में आना कैंसिल हो गया। मैंने अभी अभी सुना किसी से। क्यों भला? वो माँ जी, मेले में बहुत भीड़ हो गई है ना, इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ आकर परेशान हो जाएंगे इतनी भीड़ में। ये लो, ये भी कोई बात हुई भला?
हम उन लोगों की वजह से यहाँ आए और उनका आना कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं माँ जी, उनकी भी मजबूरी होगी। आप अपना मन छोटा मत कीजिए। आपने ही तो बोला था कि दशहरा यानी कि विजयदशमी का पर्व हम सबको मनाना चाहिए। ये हमें असत्य पर सत्य की विजय होने की प्रेरणा देता है। हाँ वो तो है। श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके आज ही के दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। अरे वाह माँ, आपको तो बहुत कुछ पता है अपनी संस्कृति और त्योहारों के बारे में। मुझे तो लगा बस आप सीरियल देखकर अपना दिमाग खराब करती हो बस। हटो यहाँ से और अब अपना और मेरा टाइम खराब मत करो। मेले का मजा लो। सभी मेले में घूमकर खूब मजे करते हैं और परमिला दशहरे में मेले में रामलीला देखने में मग्न हो जाती है। तो वहीं कंचन, हर्ष और गरिमा मेले में झूले और खाने पीने की चीजों के मजे ले रहे थे। सभी ने मेले में खूब मस्ती की और रात को मेला देखकर सभी थक कर घर आ गए, जहाँ पर परमिला ने अपनी बहू से कहा, वैसे दशहरे के मेले में मजा बहुत आया, खासकर रामलीला और रावण वध देखकर। सारी बचपन की यादें ताजा हो गई, जब माताजी और पिताजी हमें कंधों पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाते थे। हाँ माँ जी, आज सच में बहुत ही मजा आया। माँ जी, आपसे हमें भी कुछ कहना है। हाँ तो कहो। वो हमने आपसे गौरी बहू वाली बात झूठ बोली थी ताकि आप हमें मेले में ले जाओ। ये बात तो मुझे पहले ही पता चल गई थी। कब माँ जी? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। मुझे पता है कंचन बहू, तुम बहुत समझदार हो, पर मैं भी तुम्हारी सास हूँ। जब तुम दोनों मेरे पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी मुझे तुम दोनों पर शक हो गया था। मैंने तुम्हारी बात इसलिए मानी ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे और तुम दशहरे का मजा ले सको। कंचन और गरिमा को अपने झूठ पर शर्मिंदगी होती है और वो वादा करते हैं कि वो दोबारा कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती और असत्य पर सत्य की हमेशा विजय होती है। इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।